जंगल का बादशाह और उसके दोस्त। घना हरा भरा और विशाल जंगल, पेड़ों की लंबी कतारें, नदियों की कलकल बहती धारा और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। इस जंगल का बादशाह था सिंहराज नाम का एक विशाल और ताकतवर शेर। उसकी सुनहरी अयाल, चमकती आंखें और गूंजती हुई दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन सिंहराज सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, बल्कि दिल का भी बहुत बड़ा था। उसके दो सबसे करीबी दोस्त थे, चिड़ी नाम की एक छोटी सी चतुर और फुर्तीली चिड़िया, और लोमी नाम की चालाक लेकिन नेकदिल लोमड़ी। चिड़ी और सिंहराज की दोस्ती पुरानी थी। कई साल पहले जब सिंहराज एक शिकारी के जाल में फंस गया था, तो उसी छोटी चिड़ी ने उसकी मदद करके जाल काटवाया था। वहीं लोमी की पहचान थी उसकी तेज बुद्धि। अगर जंगल में कोई उलझन होती तो लोमी ही रास्ता निकालती। तीनों दोस्त हर रोज जंगल के एक खुले मैदान में मिलते, बातें करते और जरूरतमंद जानवरों की मदद के लिए योजनाएं बनाते। सिंहराज ताकत से, लोमी बुद्धि से और चिड़ी अपनी तेज उड़ान और खबरों से काम करती। अचानक आई खबर। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की किरणें अभी पेड़ों की पत्तियों से छनकर जंगल में उतर ही रही थीं, चिड़ी तेजी से उड़ती हुई सिंहराज के पास पहुंची। सिंहराज, सिंहराज, वह हांफते हुए बोली। एक बड़ी अजीब बात हुई है। शेर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। क्या हुआ चिड़ी? तुम इतनी घबराई क्यों हो? चिड़ी ने कहा। जंगल में एक गाय घुस आई है। गाय सिंहराज चौंक गया। हमारे जंगल में? यह तो अजीब है। इंसानों के गांव से कोई जानवर यहाँ आसानी से नहीं आता। वह अकेली है या उसके साथ कोई है? अकेली है, चिड़ी बोली। लेकिन वह बहुत डर रही है, इधर-उधर भाग रही है, जैसे किसी से बचकर आई हो। लोमी भी वहीं आ गई और बोली। मुझे लगता है कि यह साधारण मामला नहीं है। गाय का इस तरह जंगल में आना किसी बड़ी परेशानी का संकेत हो सकता है। हमें जाकर देखना चाहिए। गाय से मुलाकात। तीनों दोस्त चल पड़े। सिंहराज की बड़ी बड़ी छलांगें, लोमी की फुर्तीली चाल और चिड़ी की हवासी उड़ान, कुछ ही देर में वे एक सूखी नदी के किनारे पहुंच गए, जहां गाय खड़ी थी। गाय का नाम था गौरी। वह सफेद रंग की थी, लेकिन उसके शरीर पर जगह-जगह कीचड़ और खरोंच के निशान थे। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में डर साफ झलक रहा था। सिंहराज ने पास जाकर नरम आवाज में पूछा। गौरी, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारे साथ क्या हुआ? गौरी ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं पास के गांव में रहती थी। कल रात कुछ आदमियों ने मुझे चोरी करने की कोशिश की। मैं भाग निकली, लेकिन वे पीछे पीछे आ रहे थे। मैंने डर के मारे जंगल का रास्ता पकड़ लिया, ताकि वे मुझे पकड़ न सकें। लेकिन लोमी ने पूछा। लेकिन मैंने सुना है कि जंगल में एक खतरनाक कुत्तों का झुंड भी रहता है, जो किसी को नहीं छोड़ता। चिड़ी फड़फड़ाते हुए बोली, ओह, अगर वे शिकारी कुत्ते उसे सूंघ लें, तो वह यहाँ सुरक्षित नहीं रहेगी। खतरे की आहट। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। लोमी ने नाक उठाकर सूंघा और बोली। यह वही गंध है, जंगली शिकारी कुत्तों की। सिंहराज गरजते हुए बोला। वे के पास आ रहे हैं। चिड़ी ऊपर उड़कर देखने लगी और थोड़ी देर बाद नीचे आकर बोली। 6 कुत्ते हैं और उनके नेता का नाम है कालदंत। वह बहुत ताकतवर और निर्दयी है। गौरी डर के मारे पीछे हट गई। अब मैं क्या करूंगी? सिंहराज ने दृढ़ स्वर में कहा। चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। युद्ध की तैयारी। लोमी ने तेजी से एक योजना बनाई। सिंहराज, तुम सीधे उनका सामना करो,
चिड़ी, तुम ऊपर से उनकी हरकतों पर नजर रखो और मैं जंगल के दूसरे जानवरों को मदद के लिए बुलाती हूँ। गौरी को लोमी ने एक गुफा में छिपा दिया। जंगल में खबर फैल गई, गाय खतरे में है और शिकारी कुत्ते आ रहे हैं। कुछ ही देर में हाथी, भालू, बंदर और कई हिरण भी मदद के लिए पहुंच गए। टकराव की शुरुआत। जैसे ही कुत्तों का झुंड मैदान में पहुंचा, उनका नेता कालदंत गुर्राया, यह गाय हमारी है। हट जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। सिंहराज ने गरजते हुए कहा, यह जंगल मेरा है। यहाँ कोई भी निर्दोष पर हमला नहीं करेगा। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। कालदंत और उसके कुत्ते छलांग लगाकर हमला करने लगे, लेकिन सिंहराज ने अपनी विशाल ताकत से उन्हें पीछे धकेला। ऊपर से चिड़ी हरकतें देखती रही और समय समय पर शेर को चेतावनी देती रही, सावधान, बाईं ओर से आ रहा है। लोमी ने अपनी चालाकी से पीछे से कुत्तों पर लकड़ियां और पत्थर गिराए, जिससे वे बिखर गए। निर्णायक मोड़। लड़ाई तेज हो गई थी। कालदंत ने पूरी ताकत से सिंहराज पर छलांग लगाई, लेकिन तभी हाथी ने आगे बढ़कर अपनी सूंड से उसे उठाकर दूर फेंक दिया। बाकी कुत्तों को भालू और बंदरों ने खदेड़ दिया। हारकर कालदंत और उसका झुंड जंगल छोड़कर भाग गए। गाय की आजादी और नया परिवार। गौरी की आंखों में आंसू थे। आप सबने मेरी जान बचाई, मैं कभी नहीं भूलूंगी। सिंहराज मुस्कुराया, अब तुम यहाँ हमारे साथ रह सकती हो। यह जंगल तुम्हारा भी घर है। गौरी ने सिर हिलाया। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। उस दिन से गौरी जंगल के परिवार का हिस्सा बन गई। वह सभी जानवरों की देखभाल करती और बदले में पूरा जंगल उसका रक्षक बन गया। अंतिम संदेश। इस घटना ने पूरे जंगल को एक सीख दी। जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी खतरा बड़ा नहीं होता। और सिंहराज, चिड़ी, लोमी और गौरी की दोस्ती की कहानी हमेशा हमेशा के लिए जंगल की सबसे प्यारी